शिवपाल यादव प्रयागराज पहुंच गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सुनते। और झूठे मुकदमे इतने लादे जा रहे हैं, 100 मुकदमे, 50 मुकदमे लाद करके जेल भेजा जा रहा है। तो ये तो परंपरा भारतीय जनता पार्टी के सरकार डाल रही है। ये कोई लोकतंत्र में एक तरह से लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या ये सरकार करने जा रही है। इस तरीके की लोकतंत्र में अगर परंपराएं बढ़ेंगी तो बिल्कुल लोकतंत्र के फिर तो खतरा ही है लोकतंत्र को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके का लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए था। अभी आपने मैनपुरी का चुनाव देखा, रामपुर का चुनाव देखा। अगर लोकतंत्र में इस तरह की परंपराएं पड़ेंगी, जिसकी सरकार होगी पुलिस के बल पर, सरकार के बल पर, अगर इस तरीके का उत्पीड़न होगा, वोट नहीं डालने देंगे, तो फिर लोकतंत्र बचेगा कहाँ? तो ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र पर हमला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। तो ये लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए था। अच्छा, पहले के अखिलेश जी और अब के अखिलेश जी में क्या फर्क पा रहे हैं? फर्क है कार्यशैली में, वर्क कल्चर में, विधानसभा चुनाव अब मुझे तो लग रहा है और बेहतर होता जा रहा है, और बेहतर होता जा रहा है। जैसे खासकर वो पहले था कि वो तो देखिए, अच्छा देखिए, इसका तो परिणाम मैनपुरी है। इसका तो परिणाम मैनपुरी है। मैनपुरी में जिस तरीके का चुनाव हो रहा था सरकार के बल पर और पुलिस के बल पर, और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, कोई बचा नहीं है मंत्री, लालच से लेकर के क्या नहीं दिया, तब भी जनता ने सपोर्ट किया, जनता ने वोट किया। वोट करके कितना वोट किया जनता ने। और अगर इतना टेरर नहीं होता तो मेरी समझ में जी तो 5 लाख से ऊपर होती वहाँ पर। तो देखिए, इसी तरीके से अब जनता है, जनता फिर फैसला लेगी। और जनता ने तो देखा है, आप लोगों ने तो देखा है कई बार, जब जनता इसी तरीके से अगर जनता का उत्पीड़न होगा, अब इस समय देख रहे होंगे महंगाई है, भ्रष्टाचार है। मेरी समझ में सारे रिकॉर्ड इस सरकार ने भ्रष्टाचार में तोड़ दिए हैं। बिना पैसे के, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। किसी भी कार्यालय में चले जाइए, खुलेआम रिश्वत। तो इतना भ्रष्टाचार तो मैंने कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। अच्छा, अखिलेश जी अब नेताजी की तरह है, वो जिलों में जाने लगे हैं, कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने लगे हैं। इसका फायदा कार्यकर्ताओं को किस तरह से मिलेगा, पार्टी को किस तरह से मिलेगा? देखिए, आपने तो देख ही लिया, कल हम तो पहली बार निकले हैं मैनपुरी चुनाव के बाद, पहली बार निकले। जब अखिलेश निकलेंगे तो और ज़्यादा जनता निकलेगी। और ये देखिए, माहौल अब बनना शुरू हो गया है। अब माहौल बनना शुरू हो गया है, और वो इसलिए हो रहा है कि इतना भ्रष्टाचार, इतना उत्पीड़न तो कभी नहीं हुआ है। विपक्ष को भी हम लोगों में, हम भी सरकार में रहे हैं, विपक्ष को हमेशा हमने माना है, विपक्ष को भी संतुष्ट किया है। लेकिन ये तो विपक्ष को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है सरकार। तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? समाजवादी पार्टी में अब आपकी क्या भूमिका होगी? अब देख ही रहे हैं हमारी भूमिका जो है, हमारी बिल्कुल भूमिका है। हम तो बिल्कुल मिल करके संगठन को मजबूत करके, और जो उत्पीड़न हो रहा है, और जहाँ जहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर जहाँ उत्पीड़न होगा, तो किसी भी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैनपुरी में जब जीत मिली तो अखिलेश जी ने कहा था कि चाचा को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त हो गया, अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो बड़ी जिम्मेदारी तो देखिए, पद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है।
हमारे पास सभी पद रहे हैं और हम तो उस परंपरा के हैं, समाजवादी परंपरा के हैं। आपने देखा है कितने बड़े लोग हुए हैं, जयप्रकाश हुए, डॉक्टर लोहिया हुए, कौन सा पद था इन पर, लेकिन पूरे देश को हिला दिया था, पूरे देश को हिला दिया। तो सरकारें जब निकल पड़े तो सरकारों को पता नहीं चला था। तो पद मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जनता का विश्वास बड़ी बात है। तो देख ही लिया है कल आपने। लेकिन चर्चा इस बात की थी कि आपको नेता विरोधी दल बना दिया जाएगा। 2 हफ्ते हो गए, अभी कुछ उस पर चर्चा नहीं। नेता विरोधी दल भी मैं रह चुका हूँ नेता। और फिर देखिए अखिलेश भी नेता विरोधी दल हैं, तो वो अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, अच्छी हम बेहतर भूमिका निभा रहे हैं। तो देखिए असली काम होता है पार्टी में संगठन असली काम होता है। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी निभाएंगे उससे। कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि आपको कोई सम्मानजनक पद मिले ताकि पार्टी मजबूत हो, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े, ऐसे कार्यकर्ता चाहते हैं। तमाम लोगों ने अभी कहा भी हम लोगों ने। चलिए हम देखिए जिम्मेदारी हमारी भी तो है, हमारी भी तो जिम्मेदारी है। हम सभी पदों पर रह चुके हैं, कोई पद ऐसा बचा नहीं जो मैं न रहा। पद की लालसा नहीं है, कोई लालसा नहीं पद। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि अखिलेश जी देरी कर रहे हो अनाउंस करने में? अगर कर दें तो शायद निकाय चुनाव में उसका फायदा मिलेगा। हम निकल पड़े हैं तो फायदा ही मिलेगा। ये बड़ी जिम्मेदारी है। निकाय चुनाव को लेकर क्या दूर करेंगे? लड़ेंगे। हमारे जो भी जिला कमेटियां हैं वो सभी जितने भी हैं, सभी जितने भी प्रत्याशी होंगे लड़ाएंगे। रसवा में सपा का विलय हो गया है, तो क्या लग रहा है जो सुनील लगाए बैठे थे वो कई जगह जा रहे हैं? हाँ, वो भी लड़ेंगे। जितने वाले प्रत्याशी जितने भी हैं उन्हें भी सम्मिलित किया जाएगा। ये आपकी फाइनल घर वापसी है कि फिर अगर हो सकते हैं अब आजीवन हम इसी पार्टी में रहेंगे। पद मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो, और फाइनल है। यह हमारी पार्टी है, नेताजी के साथ लगातार। लेकिन आप चुनाव से पहले जैसे अलग हो जाते हैं तो पार्टी सत्ता में आते आते निकल जाती है, बाहर डूब जाती है, तो अब आगे ऐसा तो नहीं होगा? नहीं होगा। काहे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? बुलडोजर जो मतलब संस्कृति है उसके खिलाफ आपने मैनपुरी में भी कहा कि कोई किसी को उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। आप कुछ कार्यकर्ताओं को यदि उत्पीड़न हो रहा था तो आप उनके घर के उनको थाने से भी आप छुड़ा के लाए। तो आगे इस तरीके से जिले में जैसे आपके तमाम नेता चाहे 5 सोलंकी हो या फिर सहदेव साहब का वहाँ कभी हुआ था। देखिए ये परंपरा बिल्कुल गलत है। बुलडोजर है, किसी के घर गिरा दो, किसी के घर गिरा दो। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन उनके बच्चों का क्या दोष, उनके परिवार का क्या दोष? जो भी अगर कहीं गलती करता है, जो भी अगर कोई जुल्म करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हाँ, लीगल वही है, अदालतें हैं, अदालतें सजा देंगी उन्हें। सरकार ये कहती है कि अपराध से अर्जित की गई संपत्ति हम उसको गिरा रहे हैं। नहीं, जो परिवार है, परिवार ने तो कोई जुल्म किया नहीं। और मैंने तो देखा है कि जो दूसरे के नाम भी हैं, रिश्तेदारों के नाम हैं, उनके जानने वालों के नाम हैं, सबकी गिराई जा रही है। ऐसा कहीं हुआ? यहाँ पे भी घर वगैरह गिराए गए, तो आप लोग आगे इनको लेके चलेंगे? बिल्कुल। देखिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, रोकेंगे इससे। विधानसभा से लेकर सड़कों से लेकर के इसका हम लोग विरोध करेंगे, डट कर के विरोध करेंगे। अब लोग कोर्ट भी जा रहे, देख तो लिया है पटना में,
यहाँ पर भी अदालतें कुछ न कुछ न्याय देंगी, मुझे तो उम्मीद है यहाँ भी अदालतें न्याय देंगी। मतलब लोकसभा का चुनाव नीतीश कुमार जी की पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे क्या आप लोग? ये तो फैसला हमारी पार्टी लेगी ना। और हम तो चाहते हैं कि देखिए जितने भी लोहियावादी हैं, गांधीवादी हैं, चौधरी चरण सिंह वादी हैं, जितने भी इधर उधर हैं, सबको इकट्ठा करके आगे बढ़ा जाए। और सीधा सीधा हमारा लक्ष्य होगा कि अब की जो भी चुनाव हो भारतीय जनता पार्टी को हटाने का। जो आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न कर रहे हैं, 50% मुकदमे लाते जा रहे हैं, तो इसके खिलाफ आप लोग क्या करेंगे? आप सत्ता में आएंगे तो उसके कुछ करेंगे? नहीं, बिल्कुल है। जितने भी केस अगर झूठे केस लादे जा रहे हैं तो उनको वापस लेंगे। झूठे केस अगर किसी ने अपराध किया है तो उनका तो भाई केस चले, उन्हें तो दंड मिले। लेकिन जितने भी निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है, झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं, उनका तो हम डट करके उनके खिलाफ नहीं, वो तो होगा ना। परंपरा गलत है, मैंने कहा ना, ये परंपरा गलत है, ये परंपरा गलत है। अगर ये परंपरा पड़ जाएगी तो ठीक नहीं। हम लोग भी सत्ता में रहे हैं, कभी ऐसा नहीं किया। 4 बार रहे हैं, नेताजी 3 बार, अखिलेश रहे 4 बार। ऐसा हम लोगों ने तो बदले कभी नहीं किया। बदले क्या बदला? तो हम लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं, तो काहे का बदला? ये तो बदला जब किया ही नहीं तब ये काम हो रहा है, तो बदला कहाँ होगा? देखो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद गुंडाही करती है। ये गुंडाही नहीं और क्या है? जो किसी पर झूठे मुकदमे ला दो, किसी का घर गिरा दो, बुलडोजर चला दो, ठोंक दो किसी को, ये क्या है? अच्छा, ये ठोंक दो किसी को, ये क्या है? हमारे लोगों ने तो कहीं कहा नहीं। कह रहे, ये भी कह रहे थे सेपे वो मैनपुरी में तो गुंडाही से हम लोग जीतते हैं। जब इतना फोर्स लगा दिया, पूरी सरकार लगी थी, और जो भी देखिए यादव मुसलमान जो भी थे, एक भी दरोगा जो भी पोस्ट दिए थे उन्हें छुट्टी दे दी जबरन। अभी तक उन्हें ज्वाइन नहीं कराया, 20 दिन का अभी तक ज्वाइन नहीं कराया। तो इससे बड़ी गुंडाई कौन कर रहा है? ये सीधा सीधा सरकार गुंडाई कर रही है। आपने तो धन्यवाद। में प्रचार शुरू किया तो आपकी सुरक्षा घटा दी गई, फिर कहा गया कि आपका बंगला खाली कराया जाएगा। तो क्या लगता है कि बीजेपी को जब लगा कि आप फिर से मजबूत कर रहे हैं सपा को, तब ये सारी कार्रवाइयाँ शुरू की? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अच्छा बताओ, सुरक्षा हटा ले, मुझे कौन सा सुरक्षा की जरूरत है? हमारे तो वर्कर सुरक्षा करेगा, जनता सुरक्षा करेगी। तो कर सकते थे ना, आपको नेता विपक्षी दल बना दें तो आपकी नहीं, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेता विपक्ष भी मैं रह चुका हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, मैं सब पद में मिल चुके हैं। पद की कोई हमें लालसा नहीं है। मुझे एक काम करना है, समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। और देखिए, संघर्ष के बल पर संघर्ष चलेगा, और संघर्ष के बल पर परिवर्तन करना है, इस सरकार को हटाना है। बस मेरा यही लक्ष्य है। धन्यवाद। हो गया, बहुत प्रयागराज में शिवपाल यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। बार बार जिस बात पर जोर दिया वो ये है कि हमारे लिए पद मायने नहीं रखता है, मायने रखती है पार्टी और समाजवाद और तमाम कार्यकर्ता। शिवपाल यादव अपने दौरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़ी बातों को कहते नजर आए, जहां साफ तौर पर उनका कहना है कि पद की लालसा नहीं है, बहुत सारे पद देखे हैं, उन पदों पर मैं रहा हूं। पद की लालसा से ऊपर उठ करके पार्टी के बारे में सोचने की जिम्मेदारी महसूस होती है, उसी भूमिका में हूं
क्योंकि बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार प्रसपा का सपा में विलय होने के बाद समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने की कौन सी पद और जिम्मेदारी शिवपाल यादव के कंधों पर होगी। इस सवाल का जवाब उन्होंने ये दिया कि पद मायने नहीं रखता है, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा या कोई पद भी ना दिया जाए तो भी मैं समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहूंगा। इस सवाल पर उन्होंने बार बार जोर देकर के अपनी बातें कही हैं। बड़ा बयान ये दिया है कि कोई पद मिले या ना मिले, पार्टी सबसे ऊपर है, आजीवन सपा में ही रहेंगे। शिवपाल यादव का ये कहना है। पद का कोई मोह नहीं है, कई पदों पर आसीन रहा हूं, अच्छी भूमिका निभा रहा हूं और भूमिका से मतलब यहां चाचा शिवपाल का ये है कि पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।